महाराज तर्क कुछ ज्यादा करते हैं लोग इस पे, बहुत ज्यादा करते हैं कि भगवान जिनको देखा नहीं है तो कैसे माने। हमारे खुद हम देखो ऐसा लगे जैसा मरीज हो वैसा इंजेक्शन दे। अब आपसे नम्रता से बात कर रहे हैं, जब आप तर्क करोगे ना तो हमारी भौं चढ़ जाएगी, हमारे नेत्रों में एक वो पावर आएगा जिससे हम तुम्हें समझा सकेंगे तर्क से। तुमने भगवान को नहीं देखा तो तूने अपने को देखा है? क्यों मानता है तू अपने को देखा है? ये तो ढांचा है, तूने देखा। अपने को देखा? अपने को देखा किसी ने? क्या देखा अपने को? ये पांच भौतिक ढांचा है, अपने को देखा पर मान रहा है ना तू है, मान रहा है ना तू है। नहीं बता तुम्हारा स्वरूप क्या है? क्या है तुम्हारा स्वरूप? ये पांच भौतिक ढांचा है, इसकी बात मत करो, तुम अपनी बात करो। जो ईश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश है, कहां है ना? तू है ना? कौन है तू? कहां है? मान लो 40 वर्ष से 50 वर्ष से इसी शरीर में रह रहा है, कितना बड़ा शरीर, 3.5 हाथ का शरीर तेरे नाप से। तू है, बता कहां है तू? कौन है तू? ना देखने पर ना जानने पर भी तू मानता है ना कि तू है। ऐसे तेरा अंशी परमात्मा है, परमात्मा है। जैसे तू अपने को मन है, बता कैसा है? देख के बता, एक्सरा करवा, अल्ट्रासाउंड करवा, सिटी स्कैन करवा। है किसी अमेरिका दुनिया का कोई डॉक्टर कि जो मन को दिखाए ये मन चला? और आप पकड़ते हो ना कि मन है, गंदा गया और अच्छा गया, पकड़ते हो ना, दिखाई दिया, लेकिन मानते हो ना कि है। आत्मा है, परमात्मा है, ये मानने से जान जाओगे, ऐसे थोड़ी कैसे जान जाओगे? बाप को केवल मां ही जानती है, मानते हो हमारी बात? बाप को केवल मां जानती है कि इसका बाप कौन है। और जब मां कह देती है तुम्हारे पापा हैं, हमारे दिमाग में डाल दिए तो जीवन भर रहता पापा है। केवल गुरु भगवत तत्व को जानता है। और जब गुरु भगवत तत्व तुम्हारे दिमाग में डाल दे और तुम वैसे ही मान लो जैसे मां ने कहा था है बाप है, वैसे ही भगवान की अनुभूति हो जाएगी। आंखों से 1 मिनट हटते नहीं, 1 मिनट। वो कोई ऐसा विषय नहीं हम माइक से कह देते। हाँ, रुपया कमाओगे संसार के भोग भोगने के तो नाटक करोगे तो कह रहे हैं मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन सो मोह पावा। दैन्य भाव से पुकारो, यही है, यही है, हर समय है। एक क्षण भी ऐसा नहीं कि नेत्रों से ओझल होते हो। दर्शनों इनकी तो बात जाने दो। हाँ, छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निर्खत प्रेम भरी, छिन जस कहा तभंग। तो हम ये जो बात कह रहे हैं ना, परमात्मा है, ये शास्त्र में लिखी केवल बात नहीं कह रहे, छाती से बात कह रहे हैं। और वो है, वो ऐसे है जैसे तुम हो हमारे सामने, ऐसे वो है। अब ये है कि उसके लिए साधन करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री है ना, भारतीय के तो है ना, जाओ मिला ले वहां, तुरंत मिला ले। तो ऐसे मिला पाओगे? कितना प्रोसेस है। आपकी योग्यता, मिलन की योग्यता, आपकी जांच होगी। आप क्यों मिलना चाहते हैं? और जांच में हर तरह से परफेक्ट हो, कितनी बार जांचें होंगी। मृत्यु लोक के एक देश का एक प्रधान, वो अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है, बादशाह है, अव्यक्त परमात्मा। ऐसे मिल जाओगे परमात्मा से? ऐसे मिल जाओगे? भाई दिखा दो परमात्मा। एक आए बोले रामकृष्ण परमहंस जी ने ऐसे कर दिया तो विवेकानंद जी को, तुमका तुम विवेकानंद हो, तुम मतलब ये दिखाने की साधु महात्माओं में चमत्कार होता है ऐसे। तो विवेकानंद जानते हो, पूरा फुल ज्ञान का भंडार थे, केवल पर्दा हटाना था। ऐसे थोड़ी थे कि अज्ञानी जीव थे, ऐसे कर दिया और ज्ञानी हो गए। तो विवेकानंद जी ही केवल शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस जी के, सैकड़ों शिष्य थे। ऐसे सबको विवेकानंद को क्यों किया? वो परिपूर्ण पूर्व का तपस्वी आया, बस पर्दा हटा दिया, दिव्य ज्ञान। जब अधिकारी आर्त पूर्व का तैयार, जैसे 6 महीने में ध्रुव जी ने भगवत प्राप्ति की, 6 महीने में। तो ध्रुव जी 6 महीने में थोड़ी की, पूर्व में कितने जन्म तपस्या करी। जो 6 महीने की एकाग्रता करनी थी वो बकाया थी, वो पूरी की, भगवत साक्षात्कार कर लिया। अब जब मान लो अपने लोग हैं तो हम संकेत से कह सकते हैं कि ये एक जन्म का थोड़ी भजन है। नहीं, 13 वर्ष का बालक क्यों घर से भागेगा? आप सोचो, पूर्व जन्म का भजन। हम स्कूल जाते, स्कूल में जो पढ़ाई पढ़ते, इसके बाद आता है कि यार माता पिता भाई बंधु सब मरेंगे, तो सच्चा कौन है, कौन मेरा है? तब लगा कि परमात्मा है।
तो उसकी प्राप्ति कैसे होगी? भागो, एक ही शब्द आता तो भागो, यहां से भागो। आखिरकार दिमाग में भागो 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 भगाया, और भागते 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 मंजिल ठिकाना ठिकाना मिल गया। तो ऐसे थोड़ी कि आप जो इस प्रश्न को करें कि भगवान कहाँ हैं, उनको देखा नहीं, देखना है तो मान जाओ, मान जाओगे तो जान जाओगे। ऐसे नहीं है कि हाथ पूर्वक कोई जान सकता है। सोई जाने जिह देव जनाई जानत तुम्हें, तुम्हें आर्त भाव से भगवान का भजन करके तब जाना जाता है, ऐसे थोड़ी जाना जाता है। तुम्हें सच्ची बात बता दे, केवल तुम अपने स्वरूप को भूल गए हो, शरीर को मैं मान करके भूल गए हो। कैसे हम तुम्हें, हमारा वेद कहता है एको हम बहुत श्यामा, मैं एक बहुत रूप में हो जाऊं। तो ये रूप किसके है? अब हम लोगों ने अपना अलग रूप मान लिया, अलग नाम मान लिया, अलग अपना अधिष्ठान मान लिया, इसलिए हमारी दुर्गति हो रही। नहीं, आप जब लौट के शब्द को समझो, शब्दों का अगर समझ आ जाए तो शास्त्र समझ। देखो, सोई जानै जेहि देहु जनाई, आगे देखो, जानत तुम्हें ही हुए। जो भगवान को जान गया वो भगवान स्वरूप हो गया। अरे वो तो भगवान स्वरूप था, केवल जानकारी जे हुई, अरे मैं शरीर नहीं हूं, यह अनुभव हुआ। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, तो लाग समाधि अखंड पारा। ये भ्रम बैठा हुआ है, तो गुरु कृपा से भ्रम नष्ट हो जाए। देखो गोस्वामी जी बड़ी प्रवीणता से लिख रहे हैं, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा, मृषा माने गांठें नहीं लगी, और छूटते कठिलई। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, कोई पाप कर्म ना बनने पावे, तो ये नाम जप आपको धीरे 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 अचाह कर देगा। और अचाह हृदय में ही भगवान का प्रादुर्भाव होता है। जिसे कुछ नहीं चाहिए भगवान के सिवा, जिसका कोई नहीं भगवान के सिवा, उसके हृदय में भगवान प्रकाश। देखो मीरा जी कैसे कहते, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो। जब हमारे हृदय में प्रभु के सिवा दूसरा कोई नहीं और केवल प्रभु के मिलन की चाह, तो सच्ची कहते हैं इनही न नयनन सब सुख देखें, अपनो जन्म सुफल कर ले। ऐसे भगवान दिखाई देते हैं जैसे कोई ध्यान या अनुभव की बात नहीं, वो सामने प्रगट। बस ये उन्हीं का खेल है, वही कृपा करे तो हो सकता है। अव्यक्त परमात्मा कृपा करे तो दर्शन हो, वो तर्क के द्वारा नहीं समझा जा सकता। हमारी बुद्धि मायाकृत। देखो बहुत धैर्य से समझना है। ब्रह्मा ने हर खोपड़ी बनाई ना, तो ब्रह्मा की खोपड़ी जिसने बनाई, ब्रह्मा की खोपड़ी भी जहां काम नहीं करती है, तो हमारी खोपड़ी क्या काम करेगी? हम सब तो ब्रह्मा के बनाए हुए हैं, और ब्रह्मा को उन्होंने बनाया है। तो जहां ब्रह्मा हाथ जोड़ करके थर थर कांपते हैं जिनके आगे, और कहते हैं मेरी बुद्धि आप तक नहीं पहुंच सकती, तो हमारी बुद्धि कितनी पहुंच सकती है? ब्रह्मा जी की पुत्री ही तो सरस्वती जी है? समस्त बुद्धियों को प्रदान करने वाली देवी सरस्वती है ना। सरस्वती भी हार गई। असित गिर समम स्यात् कज्जलस सिंधु पात्रे, सुरतर वरुशाखा लेखनी पत्र मूर्वी, लिखत यदि ग्रहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तो गुणा नाम मीस पारम न याति। यदि स्वयं शारदा माने सरस्वती, स्वयं सरस्वती जी समुद्र को स्याही बना लें, वृक्षों को कलम बना लें, और अनंत रूपों में भूमि को कागज बनाकर अनंत काल तक लिखें, तो भी उस परमात्मा की महिमा का अंत नहीं पा सकते। अब आप विचार करो, हमारी तुम्हारी खोपड़ी कितने की पार पा जाएगी तर्क से उस परमात्मा को। इसलिए श्रद्धा और विश्वास के द्वारा इस मार्ग में चला जाता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास से जब हम चलेंगे तो भगवान कृपा करके अनुभव कराने लगते हैं। अगर नहीं मानोगे तो माया मना देगी। कितने दुख हैं, कितनी झंझटें, फंस जाओगे, ज्यादा उद्दंडता करोगे, आजीवन जेल भोगोगे, बाद में नरक भोगोगे। इसलिए राम कृष्ण हरि राधा जो नाम प्रिय हो, नाम जप करो, कोई गंदे आचरण मत करो, और भगवान है ये विश्वास करो। देखो डॉक्टर बड़े से बड़े, जब ऑपरेशन हो आप ज्यादा प्रेस करो उनको, तब वो कहते हैं कि देखो हम उपाय तो पूरा करेंगे, ऐसे कर देते ला बचाने वाला। मतलब मानना पड़ता है सबको, नहीं मानना पड़ता है कि भाई प्रयास हम कर रहे हैं,
लेकिन बचाने वाला है। अंतिम फाइनल में सबको बोलना पड़ेगा वो है। रिजल्ट आउटकम तो इसलिए प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जीवन के हर पड़ाव में, बाल्यकाल, युवा, प्रौढ़ावस्था में मनुष्य की इच्छाएं एवं आकांक्षाएं अलग अलग क्यों होती हैं महाराज जी? बदलती रहती। हाँ, अवस्था, परिस्थिति, ये इच्छाओं को, हमें लगता है कि इच्छाओं को मिटाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इच्छाओं को मिटाना। देखो, बाल्यावस्था में जो जिन खिलौनों से खेलते थे उनको देखकर हंसी नहीं आएगी कि यार मैं इनसे खेलता था? हंसी आएगी ना। और आज जिन आप खिलौनों में खेल रहे हो, अगर ज्ञान हो जाए तो आपको वैसे ही हंसी आएगी जैसे वो छोटी सी कार, छोटे से हवाई जहाज नहीं रखे होते प्लास्टिक के, तो लगेगा यार मैं इनसे खेलता था। तो आज अभी अज्ञान की, अविद्या की धरा है। ये जो कामनाएं उत्पन्न होती है ना, इसकी भूमि है अविद्या, अज्ञान। अज्ञान खत्म हो जाए तो सही आपको कहते हैं कोई कामना ही नहीं उत्पन्न होती, कोई चाहे। जैसे पूछा जाए आपको क्या चाहिए, तो खोजने पर भी मतलब खोजने पर ये भी नहीं लगेगा कि ये चाहिए। अच्छा, जो चाहिए वो है, वो है, उसकी मांग नहीं है। हमने कभी मांग नहीं की भगवान मुझे दर्शन दीजिए। हर जो है एज ग्रुप में हैप्पीनेस का इंडेक्स अलग अलग है। हम बचपन में खिलौना चाह रहे थे जी, आज उसके बाद जो है मनी की तरफ, ये भी खिलौने, ये भी तो ये भी खिलौना है, ये भी खिलौना है। आप अज्ञान की धरा में आप अवस्थाओं को देख रहे हैं और हम एक ही धरा देख रहे हैं। जो बाल्यावस्था में अज्ञान था वही जवानी में अज्ञान है, वही बुढ़ापे में अज्ञान है, वही मृत्यु, और वही मृत्यु के बाद कोई मृत्यु नहीं है। फिर ज्ञान क्या है अगर ये अज्ञान? हाँ, यही बात है। स्थूल सूक्ष्म कारण मैं नहीं हूं, ये शरीर मैं नहीं। इतना तो यार बैठ करके समझो, भला तुम शरीर हो। देखो ना, तुम शरीर नहीं हो यार। ऐसा थोड़ा भी समझ आ रही हो तो समझो। जैसे ये मेरी टेबल, ऐसे मेरा हाथ, इसमें मैं कहीं तो नहीं हूं ना, मैं कहीं नहीं है। मेरी गर्दन, मेरी छाती, मेरे पैर, मेरा शरीर, मेरा शरीर कहा गया, मैं शरीर नहीं कहा गया। ये मैं नहीं है, ये मेरा, मेरे लिए मिला है गाड़ी है ये। तो जैसे हम कोट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं और बनियान पहनते हैं, ऐसे जीव आत्मा के तीन कपड़े हैं। स्थूल शरीर कोट, सूक्ष्म शरीर शर्ट और कारण शरीर बनियान। और हम इतने अज्ञान में फंस गए कि सच्चाई से पूछो तो 100% हम अपने को शरीर मान रहे हैं। 100%, 99 नहीं। आप देख लीजिए, 100% हम अपने को मान रहे हैं। और यही अविद्या कामनाओं को उत्पन्न करती है। हम अपने को जब बालक मान रहे थे तो बालक के अनुसार कामनाएं थी। हम अपने को जब जवान मान रहे हैं तो जवान के अनुसार कामनाएं, जब बुढ़ापा मानेंगे तो बुढ़ा। लेकिन क्या आपकी जवानी, आपकी बाल्यावस्था, आपकी बुढ़ापा है? आप बाल्यावस्था को देखने वाले थे, जानने वाले थे, आप बालक नहीं थे। आप जवानी को देखने वाले हैं, जवानी के भोक्ता बन बैठे, इसीलिए दुर्गति हो रही है। नहीं, आप जवान नहीं है, आप बुढ़ापा नहीं है, आप में मृत्यु नहीं है ही नहीं मृत्यु आप में। ये पैदा हुआ है, यही नष्ट हो जाएगा। यही बाल्यावस्था हुई, यही इसकी जवानी हुई, यही इसकी बुढ़ापा होगी, इसकी मृत्यु। आप इसको देखने वाले हैं, पर आप इतना तन्मय हो चुके हैं कि आप शरीर ही हैं। अभी आपको सूचना मिल जाए कि आपकी किडनी दोनों फेल, फिर आपको कैसा लगेगा? मरा, सब कुछ छूटा, सब कुछ गया। क्या गया? तू अविनाशी सच्चिदानंद में गाड़ी मिली थी, यात्रा करनी थी, भगवत यात्रा की नहीं, इसीलिए पछता गया, इसीलिए तुझे दुख हो रहा है। नहीं तो अगर यात्रा पूरी हो गई ना तो मरने का शब्द बहुत मीठा लगता है, बहुत मीठा लगता है। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद। कब मरी हो, कब भेटी हो, ये प्रवचन नहीं है, ये जीवन है। ये प्रवचन केवल नहीं कर रहे। तो ये शरीर का अभिमान होने के कारण उसके अवस्था के अनुसार कामनाएं होती हैं। शरीर का अभिमान होने के कारण अवस्था के अनुसार कामनाएं होती हैं। और एक कामना
पूर्ति हो तो 2 खड़ी हो गई, 2 पूर्ति हो तो 4 खड़ी हो गई। अब देखना वृद्धावस्था आएगी आपकी, तो उस समय भजन की कामना कम से कम कर लेनी चाहिए कि अब जाने का समय है। लेकिन भोग की कामना नहीं छूटती उस समय भी। उस दांत बिगड़ गए हैं तो नए दांत लगा लो, आंख गड़बड़ हो गई है तो चश्मा लगा लो। अब हर इंद्रियां गड़बड़ हो गई हैं पर वो वासना नहीं जाती। वासना किसी की नहीं जाती। मरते दम तक अगर भजन नहीं करोगे तो वासना आपको छोड़ेगी नहीं और अगला जन्म वासना पैदा कर देगी आपके अंदर। इसलिए ये अज्ञान के कारण कामनाएं हैं। अज्ञान हट जाए अभी कोई कामना नहीं है। बिना कामना के आपके सारे काम चलेंगे। संसारिक जितने कर्तव्य हैं बिना कामना के पूर्ण होंगे और आप स्वयं निष्काम परमात्म स्वरूप परमानंद में। पर ये स्थिति प्राप्त करना बहुत कठिन है। जब तक गुरुजनों की आज्ञा में रहकर भजन नहीं किया जाता तब तक ये स्थिति नहीं आती। देखो, छोटा बच्चा है, अभी नई अवस्था है, पर उसने शास्त्र स्वाध्याय किया, सत्संग किया तो कितनी प्रवीण बुद्धि बनती चली जा रही। अब यही आगे चलकर गृहस्थ में भी जाएगा तो एक अच्छा ज्ञानी गृहस्थ होगा, ऐसे कोई अज्ञानी गृहस्थ नहीं हो। अपने जैसे भूल करके केवल गृहस्थी में ही लगे रहे तो अब परमात्मा भगवान, अब संतों का जो स्वरूप प्रकाशित समाज में किया गया उससे संतों के प्रति धज्जियां उड़ गई श्रद्धा की। ये तो भगवान की कृपा है कि अभी कुछ जागृत हुई और कुछ बची है, नहीं तो ऐसी ऐसी लीलाएं हुई कि संतों के प्रति श्रद्धा गई। शास्त्र कोई पढ़ना नहीं चाहता। अब संत ही शास्त्रों को प्रकाशित करने वाले, तो समाज में जो हमारे सुधार होना चाहिए था, जो हमारा बदलाव समाज का होना चाहिए था, वो बहुत बुरी तरह गिर रहा था। तो भगवान बचा रहे हैं कि आज के समय में लाखों युवा संत वचन सुन रहे हैं और भगवान के मार्ग में विश्वास कर रहे हैं, चल रहे हैं। भगवान के मार्ग में चलने के लिए असत वासनाएं छोड़ रहे हैं। ये तो बहुत कठिन बात है। बिना शास्त्र समागम के और बिना संत समागम के ये परमार्थ का कोई हवा भी नहीं पा सकता। कम से कम मानने ले तो मान लो कि भगवत प्राप्ति की नींव रख गई। मान ले भगवान है, मान ले कि भगवान का नाम जपने से मंगल शुरू हो गया। बहुत। ममता जी दिल्ली से। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, यदि हम अपने गुरुदेव की सेवा में हैं और यदि कोई और हमसे वो सेवा लेने की कोशिश करता है तो क्या हमारे मना करने पर ये अहंकार माना जाएगा? कह रहे कि कोई किसी गुरुदेव की सेवा में होंगे तो कोई अगर दूसरा सेवा लेने के लिए आग्रह करता है तो हम नहीं करते कि हम करेंगे, तो ये अहंकार माना जाएगा? नहीं, ये तो गुरुदेव के ऊपर है, हमारे करने से क्या है। ये तो गुरुदेव के ऊपर है कि वो किसकी सेवा स्वीकार करते हैं, उसमें हमें बोलना ही नहीं चाहिए। मान लो हमसे कोई कहे कि गुरुदेव की सेवा हम करेंगे तो हमारी आज्ञा से गुरुदेव की सेवा थोड़ी हो रही। गुरुदेव की आज्ञा से हम सेवा में है तो हमें मौन रहना चाहिए, हमें बोलना ही नहीं चाहिए। गुरुजी चाहे हमें हटा दें, आपको रख लें, आपको रख लें, आप रखो तो हम आशीर्वाद देते हैं। मन चित्त लगाकर गुरुजी की सेवा करो और ये सुख हम देखें। और अगर हमें सौभाग्य देते हैं तो ये हम ऐसा बहुत सुलझा हुआ व्यक्तित्व वैष्णव का होता है। लड़ाई झगड़ा ये संसारिकता नहीं होती है। हाँ, ये तो गुरुदेव फाइनल करें किसको सेवा में रखना है, हम क्यों मना करें। हमको तो प्रणाम करना चाहिए कि धन्य है आपके भाव, आप गुरु सेवा की भावना करते हैं, पर गुरुदेव जिसको सेवा में रखें ये भाव रखना चाहिए। डॉक्टर जय हनुमान दास जी महाराज, गीता धाम जबलपुर से। जय हनुमान महाराज जी। महाराज जी, माँ राधा जी और माँ सीता जी की समीक्षा एवं कृपा पाने के लिए क्या साधन है? बस इतना ही साधन है। अहम का चरणों में समर्पित, हमारी श्री जी की शरणागति, राधा किशोरी जी की, तनुवांग मनोभीर अमलय सोहम त्वयिवाश्रिता। शरीर से, मन से, वाणी से और सोहम मैं से भी, अहम भी पूरा समर्पित कर दे। खास बात यही है, उन्हीं का जस गायन करना, उन्हीं का नाम चिंतन करना, उन्हीं का उच्छिष्ट पाना और उन्हीं के अधीन हो जाना। यही है अधीनता ही, चाहे जो इष्ट हो, इष्ट की प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय अधीनता है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी। अपने इष्ट का जो गुरुदेव के द्वारा वर्ण हुआ उसमें अधीन हो जाना। तनु, शरीर से इष्ट के अनुकूल कार्य होने चाहिए। प्रतिकूल से विसर्जनम,
श्री कृष्ण अनुकूल लेन, आराध्य देव के अनुकूल आचरण, प्रतिकूल का त्याग, और मन से अनुकूल संकल्प, प्रतिकूल संकल्प का त्याग, वाणी से नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, भगवत चर्चा, सत्य वचन, हितकर वचन, नहीं तो मौन, और स्वयं में एक दासत्व रहना, ठसक रहना। जैसे हम लोगों में हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जू को राज। एक हृदय में जो ठसक, ये मैं का समर्पण हो जाना। तो जब तक मैं बचा रहता है और शरीर और वाणी की शरणागति रहती है, तो ये शरणागति रहते हुए भी वो निर्भय, निश्चिंत, निशोक नहीं हो पाता। आनंद, निष्ठा, प्रेम, समर्पण, ये सब वृत्तियां तब होंगी, तभी अनुकंपा प्राप्त होगी राधा पिता की। अनन्यता, अधीनता, आत्मसमर्पण, प्रपत्ति, शरणागति, ये सब पर्यायवाची शब्द है, एक ही को विविध शब्दों से पुकारा। हाँ, पर अधीन होना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारा मैं सुरक्षित बचा हुआ है। तो अधीन होना, ये गुरुदेव की कृपा से जब मैं समर्पित हो जाए तो बस फिर सब बात बन जाए। शरणागत तो शास्त्रों लोग हैं, कोई वचन से है, कोई शरीर से है, पर कोई बिरला मन और अहम से है। और जिसका अहम शरणागत हो गया, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। यह गुण साधन ते न हुए, तुम्हारी आपकी कृपा होगी, संतों की कृपा होगी तब। नहीं, कृपा तो देखो, भगवान हमारे कह रहे हैं कि सब मम प्रिय, भगवान कह रहे सब पर मोर बराबर दया, सब पर बराबर दया है। दया को उल्टा करो भाई, तो क्या होता है? बस जो याद करता है वो दया का स्वाद लेता है, और जो याद नहीं करता वो दया का स्वाद ले वो दया का स्वाद नहीं ले पाता। हमारे प्रभु की दया तो सब पर है, पर प्रभु की याद कोई बिरला करता है, और जो करता है वही आनंद मगन होता। तब लग कुशल न जीव को, सपने हूं मन विश्राम, जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज। हाँ, जो चाहत है नित्य सुख, अरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रो, पल पल श्यामा श्याम, श्यामा श्याम। अगर नाम जब चल रहा है और प्रभु की अधीनता है, तो सतरत सतरत सा लोकांतार्यति। नाम जपति प्रभु दीन प्रसाद। नाम पर देखो, कहना बहुत सरल है, लेकिन निरंतर नाम की वृत्ति ये बहुत कठिन है। ये अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, इसका अभ्यास करना होगा। खूब नाम जप करे और प्रभु की अधीनता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सत्य वचन आधीनता परतीय मात समान। इतने पे हरिना मिले तो तुलसीदास, हाँ, बहुत जोर की बात कही है। हाँ, इतना जीवन में उतार ले तो भगवत प्राप्त हो जाए, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ललिता जी, रुड़की। राधे राधे। राधे राधे महाराज। गुरुदेव, मैं आपके शरणागत हूँ। आपने अक्सर कहा है और हमारे श्री जी की प्रधानता की उपासना है महाराज जी, हम प्रिया जी की सखी भाव से सेवा करें, परंतु पूर्व अभ्यास से लालजू के प्रति खिंचाव जा। तो हम प्रियाजू से भी अधिक लालजू को प्यार करते हैं, क्योंकि मेरी प्रियाजू का सुख लालजू है, मेरी प्रियाजू के प्रीतम लालजू हैं। तो जो हमारे प्यारे को प्रिय, वो हमें प्यारे से भी अधिक प्रिय लगता है। तो आप कैसे समझ यही तो हृदय की बात समझना कठिन है। हम लालजू को प्यारी जू से भी बढ़कर प्यारे समझते हैं। प्यारी जू को जिससे सुख होता है, वो हमें प्यारी जू से भी बढ़कर के प्यारा है। और प्यारी जू कहती है, मुको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में। हमारी प्यारी जू कहते हैं, मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय। तो सोचो हमको क्या प्रिय होगा। हमको लालजू प्यारी जू से अधिक प्यारे हैं, क्योंकि वो लाडली जू के सुख है। तो ऐसे अगर ये भाव रखोगी ना, तो फिर समझ नहीं पाओगी उपासना को। उपासना को समझना है। यशोदा मैया लाला को अपना वक्षा स्थल का दुग्ध पान करा रही थी। इतने में उस गाय का दूध लालजू को, जिसको बहुत पसंद था,
वो उफान करने लगा तो लालजू को ऐसे छोड़ दिया और दूध, क्योंकि प्यारे को प्रिय वस्तु है तो प्यारे को छोड़ाओ, पहले प्रिय वस्तु सवाली प्यारे की। तो हमारी प्यारी जू के प्राण प्यारे, अत्यंत सुख प्रदान करने वाले श्री लाल बिहारी जू हैं। तो हम लाल बिहारी जू को प्यारी जू से अधिक प्यार करते हैं, क्योंकि प्यारी जू हमारी इष्ट है, लेकिन हमारी इष्ट के इष्ट लालजू महाराज है। समझ रही हो हमारी बात, समझ रही? हाँ, सत्य है, सत्य जो है सत्य परमात्मा है, दूध सत्य है, ये दूध उपकरण है, परमात्मा साध्य है। इसलिए यशोदा जी ने सत्य को छोड़ करके नारायण को स्वीकार किया। जैसे वसुदेव जी ने सत्य को अस्वीकार कर दिया और नारायण को स्वीकार कर लिया, और दशरथ जी ने सत्य को स्वीकार किया और नारायण को वनवास भेज दिया। जहाँ सत्य की बात है, सत्य तो केवल व्यक्ति को एक दिशा निर्देश कर रहा है। परम सत्य सत्यम परम धीमहि, वो परमात्मा परम सत्य है, राधा परम सत्य है। हम जिसकी आराधना उपासना कर रहे हैं वह सत्य से नारायण की ओर हमारी यात्रा है, और वो आपकी कृपा के बिना संभव नहीं है। नहीं, सबके हमें तो ऐसा ही लगता है कि मेरे ऊपर कृपा करने के लिए मेरे प्रभु इतने रूपों में पधारे। मुझे तो ऐसा लगता है कि घर बैठे भगवान विराट रूप में आके हमें दर्शन देते, इतने स्वरूपों में आके भगवान हमें सुख प्रदान करते हैं, और भगवान हमको बोलने का अवसर देते हैं। प्रश्नकर्ता बनकर हमारे हृदय में उत्तर रूप से वही प्रभु बोलते हैं, और हम सुन सुनकर निहाल होते हैं। हम उत्तर देने वाले नहीं हैं, नहीं, जो प्रश्न करता है वही उत्तर बन करके, जिसके अंदर प्रश्न बनाना वही अंदर आकर के उत्तर बन करके बोलने लगता है, और हम श्रोता हैं, हम सुनते हैं कि प्रभु वहाँ से क्या प्रश्न करते हैं और यहाँ से क्या उत्तर देते हैं। सब रूपों में आनंद समुद्र प्रभु आकर सुख पहुंचा रहे हैं, हम पर कृपा कर रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र भाषा में ऐसा बताया वाला है, सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय होता है, लेकिन हमारे मराठी में बोल सकता हूँ, म्हणजे मनाच्या उंचीसमोर तोही ठेकना पड़तो, यानी कि अपने दिल की जो ऊंची आपकी, उससे वही ठेकना हो जाता है। बढ़िया है। राजकुमारी जी ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे। महाराज जी, मेरा पूरा जीवन संघर्ष में बीता है, क्योंकि मेरे पति जी की मृत्यु प्लेन क्रैश से हो गई थी। महाराज जी, मैंने शक्ति उपासना में हमेशा सकाम भक्ति रही है मेरी। अब वृंदावन में आकर निष्काम भक्ति के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चला। अब जीवन के अंत में पूर्वाभ्यास को कैसे परिवर्तित करूं, भगवान को सच्चा प्यार करूं? देखो, हम तो सच्चा प्यार प्रभु की तरफ नहीं कर पाएंगे, हमको केवल समर्पित होना सच्चा प्यार प्रभु कहते हैं। और वो जब हमें प्यार करते हैं तो हमारा सब कुछ लूट लेते हैं। हमारे ठाकुर जी का एक नाम चोर भी है, हमारे ठाकुर जी ना, ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम गोपांगना नाम चदुकूल चौरव अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम। वो हमारे अनंत जन्मों के संस्कार को, आप तो इसी जन्म की बात करें, अनंत जन्मों के संस्कार से भरे हुए चित्त को चुराकर सच्चिदानंदमय कर देते हैं। चित्त का अधिष्ठात्र वासुदेव है, वो जब प्रकाशित होता है तो उसका एक नाम चित्त चोर है, मन चोर है। चंचल चित्त आकर्षणी हमारी प्रियाजू का नाम। हमें केवल अधीनता, जैसे महाराज जी ने पूछा था ना, हमें अधीन हो जाना, सुधार उधर से होगा। शरणागति का तैयारी हमें करनी है, स्वीकृति उधर से होगी, और उधर से स्वीकृति जिस समय हुई तो इधर हाहाकार मच जाएगा। हाँ, सच्ची वाली है। हाँ, प्रीतम के लिए विकलता जो हो जाएगी वो प्रभु के दिए। जिस पर तुम हो रीझते क्या देते यदुवीर, रोना सिसकना तड़पना आहो की जागीर। हाँ, बस विकल होकर हा प्रिया, हा राधा, हा कृष्ण, हा गोविंद, बस यही निकलता रहेगा। बावरी बने डोलते रहो वृंदावन में या जगत में, कहीं भी अंदर कुछ और चलता रहेगा। वो प्रभु की तरफ से होता है। हमको चिंता नहीं करनी, हमको चिंतन करना है, हमें अपने भगवान पर विश्वास करना है, उनके वचन पर। वो कह रहे हैं अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। योग का मतलब होता है जो हमारे को अप्राप्त है उसे प्राप्त कराना, जो हमें अप्राप्त है उसे प्राप्त कराना योग है, और जो प्राप्त है
उसकी रक्षा करना क्षेम है। हमारे सरकार कहते हैं तुम्हारा केवल इतना काम है, अनन्यस चिंतयन्तो माम। भगवान ने कहा कि योग मैं कराऊंगा। आगे के श्लोक में बोलते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो मेरा आश्रय लेकर मेरा सतत भजन करता है, मैं उसकी बुद्धि में योग अर्थात बुद्धि ही कृष्ण हो जाती है। कृष्णमयी बुद्धि, कृष्णमयी मन, कृष्णमयी चित्त, कृष्णमय अहम। तो इसलिए हम अधीन रहें और नाम जप करें। बस ये बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज, होई राम को नाम जप। दो बातें कही। तीसरी बात तो तज कुसुमा, जो अपने आप हो जाएगा उसकी चिंता की बात नहीं। पहले स्वीकार करो मैं प्रभु का, और आज से शुरू करो प्रभु का नाम जपना। आगे की बात प्रभु सब संभाल देंगे। अपना केवल इतना काम है, स्मरण करना, भजन करना, अपना कार्य सारा कार्य प्रभु अपना बड़ी चतुरता से करते हैं। वो अपने कार्य में ढिलाई नहीं कर रहे, हम अपने कार्य में ढिलाई। हमारा और प्रभु का, हमें जितनी प्रभु ने ऊर्जा शक्ति दी उसे हम प्रभु में लगाएं। जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, व्यापार नौकरी सब भगवत भाव से करें, प्रभु की सेवा है और नाम जप करें, तो प्रभु चित्त को आकर्षित कर लेते हैं। जहां चित्त आकर्षित हुआ तो कैसी स्थिति होती है? बोले काम ही नारी प्यारी जिम। देखो चित्त गया ना, तो काम ही नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो। जहां चित्त गया तो जैसे कामिनी का चिंतन कामी करता है, लोभी धन का चिंतन, ऐसे भगवत चिंतन स्वाभाविक होने लगता है। तो हम अधीनता और नाम जप दो पर रहें, आगे की बात भगवान संभाल लेंगे। नितिन गुप्ता जी गाजियाबाद से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि मदालसा जी के पुत्र राजा अलर्क जी जो कि भोगों में आसक्त हो चुके थे, जब उनके भाई सुबाहु जी ने दूसरे राजा के साथ उन पर आक्रमण किया, जब वो वहां से चले गए, अंगूठी का रहस्य जानकर वह श्री दत्तात्रेय जी की शरण में गए। वहां वो संपूर्ण ज्ञान जानने के बाद उन्होंने एक बात कही कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं और अब मैं इस गृहस्थ रूपी वृक्षों के वन से निकलना चाहता हूं। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि अलर्क जी ने गृहस्थ आश्रम को विपत्ति रूपी वृक्षों का वन क्यों कहा? भजन करोगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसे संसार प्रिय लगता है, जैसे स्वप्न है ना, स्वाप्निक पुरुष को अच्छा लगता है या बुरा लगता है? दो बातें होती है ना। अगर स्वप्न में कोई हमें कष्ट दे रहा है तो बुरा लगता है, और हमें सुख मिल रहा है तो अच्छा लगता है। लेकिन क्या बुरा और अच्छा होता है क्या? ये कब पता चला? जगने के बाद पता चला ना। तो अगर संसार समुद्र में मैं मेरा तय तेरा, ये माया का स्वरूप है, ये है और इसमें बन करके जल रहा है जीव, और जब उसे ब्रह्मानंद मिलता है तो उसको लगता है मैं इस आग में नहीं जाऊंगा। पर अभी ब्रह्मानंद मिला नहीं, भगवदानंद मिला नहीं, तो सब कुछ अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। तो हम लोग स्वाप्निक पुरुष हैं अगर अच्छा लगता है तो। एक दीर्घ स्वप्न है, सत्य नहीं है। जब ज्ञान में जगोगे तो ये सत्य नहीं है। जैसे स्वप्न से जगे तो जागृत अवस्था मायाकृत, वो स्वप्न आपको झूठा लगा, लेकिन जब स्वप्न में थे तो जागृत का भान नहीं था, दोनों झूठे। जागृत स्वप्न सुषुप्ति मायाकृत है, लेकिन चिदानंद आनंद जब प्राप्त होगा तो ये जगत का जागृत जो भ्रम है इस स्वप्न की तरह झूठा लगेगा। है दुखद स्वप्न, इसीलिए कह रहे हैं दुखद स्वप्न मुझे नहीं देखना। तुम्हें समझ में आ रहा है? उमा का हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो इस सपने में उनको दुखद अनुभव हुआ, इसलिए कह रहे मैं इस दुख में संसार में नहीं जाऊंगा। क्या दुख है? नाना प्रकार की कामनाएं, नाना प्रकार की भोग वासनाएं, किसी से राग किसी से द्वेष, ये सब दुख ही तो है। जिस समय कोई कामना नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, उस समय जो जीव को आनंद प्राप्त होता है, सहज आनंद, कोई क्रिया से नहीं, सहज स्वरूप हमारा आनंदमय है, सहज सुख राशि।
परमात्मा का अंश है ना, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम अपने स्वरूप को भूल करके, शरीर को मैं मान करके और शरीर संबंधियों को अपना मानकर, कुछ पराया कुछ अपना, बस इसी राग द्वेष में जो जलन हो रही है, वो जलन जब ब्रह्मानंद से मिटी तब उनको लगा ना ना ना, प्रभु इस दोबारा संसार रूपी जलन में मुझे नहीं जाना। और वैसे भी इसमें कितने भयंकर दुख हैं, देख लो कितना इस संसार में कष्ट है। चाहत सबसे ज्यादा कष्ट है, और कोई हृदय ऐसा नहीं जिसमें चाहत ना हो। अब देखो ना, हम पढ़ करके ऐसे बन जाएं, फिर ऐसा ब्याह हो जाए, फिर ऐसे पुत्र हो जाए, फिर पुत्र के ऐसे पुत्र हो जाएं, मर गए। चाहतों की कमी है देखो। और हृदय में आनंद तभी आता है जब चाहत रुक जाए। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर, सो राउर निज गेह। हे भगवान, आपका वो हृदय घर है, निज घर, जिसके हृदय में चाह न हो। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साथ। तो सब हृदय में देखो चाह है नहीं, तो बाहरी दुख हो चाहे ना, वो अंदर का दुख तो जला रहा है ना, चाह। प्रतिपल भोग रहे फिर भी भोगने की चाह, रोज भोजन पा रहे फिर भी पाने की चाह, जीने की चाह, रुपया की चाह, मतलब कितनी चाहे, एक दो चाहे हैं। एक चाह कोई बता दे हमारी ये पूर्ण हो जाए तो हम कभी चाह नहीं करेंगे, ऐसी कोई चाह नहीं। एक ही चाह है, भगवान मिल जाए। जहां भगवान मिले तो सकल कामनाहीन जे, सारी कामनाएं शांत हो जाएंगी। इसलिए बच्चा, महापुरुषों को संसार ये दावाग्नि दिखाई देता है। दावाग्नि समझते हो, जंगल में जैसे आग लगी हो ना, हाँ वैसे ये दावाग्नि है। पर जब ब्रह्मानंद मिलेगा तब तो लगेगा। जैसे गांव के लड़का जब गुड़ बनाया जाता है ना, तो ऊपर उसका फेन फेंका जाता है, तो फेन चाटते हैं, बहुत मीठा होता है और नाचते हैं। और उनको अगर रबड़ी मिल जाए तो फेन चाटेंगे क्या? नहीं। तो ऐसे ही अगर भगवदानंद, वो तो प्राकृतिक दोनों चीजें हैं, अगर भगवदानंद मिल जाए तो क्या। अच्छा यहाँ सही बताओ, सबसे बड़ा सुख संसार का कौन सा है? सोच के बताओ अपने दिमाग से, कोई पढ़ी लिखी बात नहीं, दिमाग की जो मांग है, सबसे बड़ा सुख क्या है? अगर आप कह दो रुपया, तो रुपया नहीं, क्योंकि रुपये से सामग्री मिलती है, तो सामग्री पेट पोषण के लिए है। फिर दिमाग दौड़ाओगे तो एक निकलेगा जिसको कहते हैं काम। अंदर से देखना, सब करने के बाद एक चाह बनी रहती है, काम की पूर्ति, काम वासना। ये सबसे बड़ी वासना, इसीलिए सबसे पहले रखा गया है काम, क्रोध, लोभ, मोह। गीता में भगवान ने काम को शत्रु बताया है और किसी दोस्त को नहीं बताया। मुखिया मारा गया तो सब नीचे मारे जाएंगे। मुखिया है काम, मुख्य है काम। और काम का भोग स्थान क्या है? आप विचार करके देख लीजिए, कहां सुख है? जिन अंगों को ऐसे स्पर्श किया जाता है तो वहां सुख। कैसी मति मारी गई है कि हमारा आंतरिक जो चाहत है वो, सबके दिमाग में एक ही सबसे बड़ा सुख है, काम सुख। बालक, जवान, बूढ़ा, सब कोई, ये अंदर की बात है। अंदर जब खोजो तो सुई तुम्हारी यहीं रुकेगी जहां हम कह रहे हैं। अंदर देख लीजिए। और काम के पूर्ति में लोभ होता है और काम की अपूर्ति में क्रोध होता है। बहुत दोष इसमें प्रकट होते हैं। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात सर्वनाश करने में समर्थ है काम। और काम हमारे सबके हृदय में बैठा हुआ है। अहंकार उसका घर है, अहम जो देहाभिमान है उसी में काम अपने मित्रों के साथ बैठा हुआ है। इसको हटा दो, फिर जो आनंद मिलेगा तब तुम्हें जलन लगेगी। कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, मोहाग्नि, मदाग्नि, मत्सरता, ईर्ष्याग्नि, ये सब कितना जलाती रही। अब मुझे नहीं जाना संसार समुद्र में, समझ रहे ना? ये है दावाग्नि, नहीं जाना इस संसार में। तो वो महापुरुष जब ब्रह्मानंद को प्राप्त हुए और पीछे की बात देखी तो उनको, जैसे भर्तृहरि जी चक्रवर्ती सम्राट सब त्याग करके, और जब भगवान शंकर की आराधना की, भगवान शिव प्रकट हुए, तो उन्होंने एक वरदान मांगा कि मुझे सम्मान से कभी भिक्षा ना मिले।
क्यों? क्योंकि सम्मान देहाभिमान को पुष्ट करता है, सम्मान संसारिकता को पुष्ट करता है। इसलिए प्रभु मुझे कभी सम्मान से भिक्षा ना मिले। ये संसार बहुत मायावी है। जब तक हम भजन नहीं करेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। बड़ा सुखद लगता है, नहीं लगता? पत्नी, पुत्र, भाई, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, कितना आनंद लगता है। लेकिन क्या आनंद है किसी को? सब जल रहे हैं, सब जल रहे। आनंद तो भगवान के चिंतन में है। जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे तब तक आनंद का अनुभव, क्योंकि हमारे अंदर जो प्यार है वो जब तक परमात्मा के चरणों में नहीं पहुंचेगा तब तक कोई सुखी नहीं हो सकता। सब करके देख लो, सब करके, और जब वो मिलेगा तो लगेगा प्रभु भूल कर कभी इधर न जाने को मिले। तो इन महापुरुषों को आनंद मिला तो उन्होंने कहा प्रभु इस दावाग्नि रूपी संसार में कभी मुझे दोबारा न जाना पड़े। सब बड़े बड़े महापुरुष करते हैं, ग्रंथ पढ़ के देखो, क्योंकि अभी हमको आनंद मिला नहीं ना। जब वो आनंद मिलेगा तो ये आनंद जानते हो कैसे हो जाता है? गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, रमा बिलास, रमा माने लक्ष्मी जी, ये लक्ष्मी माया का विलास, राम अनुरागी भगवान के प्रेमी जन, तजत बमन जिमि जन बड़भागी। वो बड़भागी भगवान के भक्त इस माया के विलास को कैसे त्याग देते हैं? जैसे बमन, उल्टी कोई देखना चाहेगा, कोई खाएगा। और दूसरे शब्दों में विष्ठावत, जैसे विष्ठा को कोई दोबारा पलट के देखना नहीं चाहेगा। और तीसरा विश्ववत, ब्रह्मादिक के भोग शब्द, विषम लागत ताई नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। जहां भगवदानंद परमानंद, ये घृणित विषयानंद, ये तो दुर्बुद्धि के कारण भोगा जा रहा है। नहीं, जहां सुबुद्धि आएगी तो आपके अंदर घृणा पैदा हो जाएगी। नहीं घृणा हो जाएगी, चाहे जितना बढ़िया जूस पियो लघु शंका, चाहे जितना बढ़िया भोजन पाओ सोच, और यही द्वार हैं सुख के। इनसे पैदा हुए और इन्हीं में आसक्त हैं, और यही हमारी दुर्गति। गौर से देखो कौन सा सुख है यहाँ, कौन सा सुख है? आप विचार करके देखो विवेक से। बिना विवेक से तो पशुता में सब मर ही रहे हैं संसार में। पशुता में तो सब देख रहे हो, बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही। विचार पूर्वक देखो क्या सुख है। सुख जो अंदर है वो बाहर नहीं है, पर अंदर हम घुस नहीं पा रहे, बाहर ही बाहर दौड़ रहे। और जब अंदर का सुख मिला तो फिर बाहर की आग लगी कि नहीं नहीं ये मुझे कभी नहीं चाहिए। समझ पा रहे हो आप? कुछ संशय है इसमें? महाराज जी, मेरा एक और प्रश्न था ना, जैसे हम आपने कहा था यहाँ से लिख के नाम लिखता हूँ जपता हूँ, तो महाराज जी 1 साल हो गया, मतलब नाम कभी आँख की डंडी टेढ़ी जा रही है, राह टेढ़ा जा रहा है। कोई बात नहीं, उसमें कोई बात नहीं। कभी मोटा, कभी छोटा, कभी रंगीन। हमारा तात्पर्य है उस लक्ष्य में डूबना। जैसे हम नाम लिखेंगे तभी जब भारी एकाग्रता होगी, थोड़ी चंचलता होगी तो फिर नहीं हो पाएगा है? चित्त जब भी भागता है हमारी। हाँ, तो हम उसको एकाग्रता के लिए निष्काम, एकाग्र, तन्मय, बहुत जल्दी उसका लाभ प्राप्त होता है, बहुत जल्दी। जैसे राधा, हमारे सामने राधा, आँख खोले चाहे बंद, और अंदर से निकल राधा, श्रवणेन्द्रिय सुन रही। अब इसको अभ्यास योग युक्त है ना, चेतसा नान्यगामिना। ऐसा अभ्यास करो कि आपका चित्त नाम को छोड़कर ना जाए। राधा महाराज जी लेकिन सीसीटीवी डिलीट ही नहीं होता है। मतलब जिसको देखें वो चित्त आ जाता है, फिर डिलीट ही नहीं होता, फिर नाम से डिलीट करना पड़ता है, तो ऐसा आता रहता है। अभ्यास करो, अभ्यास करो। ये आज मतलब अभ्यास में ऐसा है तो कल अभ्यास में इससे और अच्छा होगा, परसों और अच्छा आएगा, और नरसों भागेगा नहीं। मतलब हम आपसे बात कर रहे हैं और सब लोगों को देखते हैं, तो क्या हम भजन विहीन चलते हैं क्या? कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई खेल रहा है, कोई देख रहा है, सबको देखते हैं। वो देखें ना देखें, सबको देख। तो जब सबको देखेंगे सबको, तो भजन नहीं चल रहा। नहीं, हम अपने भजन में हैं, हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लेकिन हम वो देख रहे हैं जो देखना है। तुम हमें देखो, हम तुम्हें देख रहे हैं, लेकिन तुम्हारे देखने में हमारे देखने में अंतर है। तुम इस देह को देख रहे हो, हम देहाती तत्व को देख रहे हैं। प्रभु 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 मेरे नाथ, इतने रूपों में, इस रूप में। हम कभी कभी रोने का मन होता है, इतना मतलब जैसे कोई रो रहा है और जरा सा कुछ छेड़ दे, कोई दोहा, कोई ऐसा, बस एकदम, क्योंकि बस
इतने रूपों, नवजात शिशु से लेके वयोवृद्ध, सब रूपों में भगवान मेरे दर्शन देते। हमारा भगवत भाव और बीच में सबके चेहरे के ऊपर राधा राधा। भजन करने वाला बड़ा प्रवीण होता है, सुजान होता है। तो हमारा जब मन किसी चित्र में जाए, वो चित्र पहले नहीं था, वो चित्र बाद में नहीं रहेगा, तो बीच में उसकी सत्ता क्या है? हटाओ, 1 सेकंड में हटाओ, फिर लगो। अगर हम भगवत कृपा से ये प्रवीणता भगवान ना देते तो इतने चित्र हमारे पास इकट्ठा हो जाते कि हम चित्त हो जाते। नहीं तो ब्रह्म मुहूर्त के पहले जग करके ही इतने लोगों की चित्त हमारे देखने पड़ते हैं। चित्त तो हमारे चित्त में इतने चित्र जमा हो जाए कि हम चित्त हो जाएंगे, भजन ही नहीं हो पाएगा, ले हो जाए। लेकिन एक गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से, जैसे अब हमसे आप कहो कि हम वहां खड़े थे, आपने हमें पहचाना? बिल्कुल नहीं। हमारी हम आप यहां से हटे, हमारे पास डिलीट का बटन है, जो ये ऐसे हटे 1 सेकंड में डिलीट किया, सब खत्म। कौन कौन हमसे क्या बात की कोई मतलब नहीं, हमारा काम अपने से। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। तो ऐसा अभ्यास करो। अभी बहुत कम समय हुआ आपको अभ्यास करते हुए। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर हो। बिल्कुल निडर रहो, उत्साहहीन कभी मत बनना, उत्साहित रहो, काटते रहो, रोज आगे बढ़ो। जैसा पहले था अब नहीं है, जैसा आज है आगे नहीं रहेगा। विश्वास करो, साधन में चलते रहो। हमारा खुद बिहारी उदय माता जी जय जय कृपानाथ। ये प्रसाद है चंद्रिया रस महोत्सव, श्री स्वामी सरस्वदेव जी महाराज के प्रादुर्भाव का। जय जय। ये जो रस है वृंदावन नित्य विहार रस, ये आचार्य की अधीनता वाला रस है। इसमें साधन बल काम नहीं करता, इसमें आचार्य के अधीन हुआ जाता है। तो जैसे स्वामी जी महाराज है ना, इस रस के दाता है। ना पाई है बिन स्वामी यह अकेल, विपिन बसत वैराग्य जुत ज्यों लरिकाई खेल। जैसे कोई बहुत तपस्वी, बैरागी, ज्ञानी, ध्यानी और स्वामी जी की शरण में नहीं है तो बिहारी जी तक नहीं पहुंच सकता। मोक्ष, परम पद, सायुज्य मोक्ष ये सब मिल जाएगा, लेकिन बिहारी जी तक तभी पहुंचेगा जब स्वामी जी की कृपा होगी। तो ऐसे अपने लोगों को आचार्य ठसक में रहना है। स्वामी जी के बल से हमें प्राप्त है, हमें स्वामी जी का बल प्राप्त है। श्यामाजू तक पहुंचने की सामर्थ्य प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छु शुकादि नाम तु यध्यानगम यन्नारदाजे सुकैर अगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। परमम रहस्यमाजु परमम रहस्यम। यन नारदा, नारद जी, अज, ईश, शुक, शनकादि, जहां प्रवेश नहीं, वो श्यामाजू का स्वरूप जो लालजू के चित्त का अपहरण किए हुए हैं। प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखियो न कबहू री, द्युति को द्युति लेखनी न कागत। अब यह प्रेम की आसक्ति का कहा वर्णन करे। ऐसी जी होत जो जी सो जी मिले, तन सो तन समाई ले। तो देखो कहा हो प्यारी, तन से तन मिले तो नेत्र भी रही हो रहे, और नेत्र रूप रस का पान कर रहे तो तन भी रही हो रहा। और तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बड़े दिन रैन, और कबों संजोग न मानही, देखें भरी भरी नयन। अरबरात मिलवे को निस दिल, और मिले तो मनो अरे ये मतलब अपने घर की बात इसलिए आप कबो मिलेला। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। ये बिना रसिकाचार्य की कृपा के यह रस किसी साधन से नहीं आता। आचार्य कृपा करें तो ऐसे दे दें, प्रिया प्रीतम दे दे ला। हाँ, नित्य निरंतर उनकी परिचर्या सेवा में तो बस आचार्य ठसक रखनी है। कुंज बिहारी श्री हरिदास, जो इस रस को समझना है तो आचार्य के हाथ बिकना होगा।
अगर आचार्य के हाथ नहीं बिका तो कितनी भी साधना कर ले, साधन का फल मिलेगा उसको, लेकिन वो श्यामा जी की सेवकाई में नहीं पहुंच पाएगा। सेवकाई में, परिचर्या में, दासत्व में, जिसमें स्वामी जी श्यामा प्यारी को दुलार कर रहे हैं, कैसी श्यामा जी की महिमाएं बाहर थोड़ी कोई जान सकता है। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी रीझ रीझ पायन परत कुंज बिहारी कौन? जिनके चरणों का ध्यान बड़े बड़े योगी महात्मा सब करते। ध्येयम सदा परिभवग्न मभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिवविरंच नुतम शरण्यम भृत्यार्त्यम प्रणतपाल भवाब्दिपोतम वंदे महापुरुष थे। वो महापुरुष रीझ रीझ पायल परत, लालन तेरे ही आधीन। सुनिरी सखी हो साच कहत हो, तू जल है ये मीन, लालल तेरे ही याद, तेरे ही रस बस श्याम सुंदर वर जाचत द्यों। श्री विठल विपुल देव जी का लालन तेरे ही याद। राजकुमार जी बिलासपुर से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसे लोग भंडारा कराते हैं, भगवान के नाम का प्रसाद या लंगर लगाते हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि प्रसाद बांटने वाले के पाप कट रहे हैं और भोग पाने वाले के हिस्से में आते हैं और उनके पुण्य नष्ट होते हैं। तो महाराज जी, हम अपने हिस्से के पाप किसी और को क्यों दें, कि हमारे खुद के गलत कर्मों की सजा कोई और क्यों भोगे? और महाराज जी उद्देश्य इसका दूसरा भाव कर लो कि भगवान ने हमको 4 रोटी दी है तो 2 में हम बांट कर खा रहे हैं, पाप पुण्य काहे को लगा? हमको कोई पाप नष्ट करने की बात है, अपने भगवान की आराधना कर रहे हैं। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, हे भगवान आपके द्वारा दी हुई वस्तु आपकी सेवा में लगा रहे हैं, तो वो पाप वाली बातें हटा दो। ये बात सर्वोत्तम है। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, हे गोविंद आपने जो मुझे दिया उसी में से हम कुछ बांट रहे हैं। कोई पुण्य, हाँ कोई पुण्य का कोई पाप का झंझटे मत रखो, तो ये भगवत सेवा बन जाएगी। महाराज जी, अगर करने वाले का कोई संकल्प ना हो, वो ये भाव रखे कि मैं अपने आराध्य देव को विविध रूपों में पवा रहा हूं, तो ये और सामने वाले के किसी भी उस पे तो आएगा नहीं महाराज जी। हाँ, अब सामने वाले को ये ध्यान रखना है कि यदि आप गृहस्थ हो और तीर्थ या धाम आए हो तो ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो। तुम बाबा जी नहीं हो, तुम गृहस्थ हो। बिहारी जी के मंदिर में मिले, राधा वल्लभ जी के मंदिर में मिले तो ऐसे ले लो, किनका वो भी थोड़ा। ये भर भर के जो बढ़िया खीर और पकौड़ा और समोसा जो खा रहे हो, ये ठीक नहीं है। तुम गृहस्थ हो, तुम अपनी कमाई करते हो, तो धाम आओ तीर्थ आओ, 2 को पवा दो, लेकिन पाने की इच्छा मत रखो। तुम गृहस्थ हो, गृहस्थ आदमी को ऐसे नहीं करना चाहिए यार। तुम्हारे पास मेहनत के कमाए हुए रुपए हैं, कुछ ना हो तो एक दिन उपवास कर लो, दूसरे दिन थोड़ा चना चबेना चबा के पार कर लो। धाम आयो 2-3 दिन, अब दूसरे का दिया हुआ हलवा पकौड़ी रबड़ी रसगुल्ला खाओगे तो तुम्हारा ना तो बुद्धि काम करेगी और ना भजन बनेगा, सुकृत और नष्ट हो जाएंगे। ये बात समझ लो। इसीलिए हम कई बार सत्संग में प्राय रोका है कि मंदिर में आप प्रसाद ले सकते हो, ये जो बाहर सब दान पुण्य वाला भावनात्मक है ये तुम्हारे लिए हानिकारक होगा, नहीं लेना चाहिए। जैसे परिक्रमा आदि पे बट रहा है वो तो चलो हम ऐसे किया चल दिए। महाराज जी, जैसे किसी आश्रम आदि या कहीं रुकते हैं तो वहां अगर पाते हैं तो उतना देना चाहिए, देना चाहिए। अगर आप होटल में जाओ तो पता चले कि ये भोजन हमें 100 रुपये का मिलेगा, तो हम कह रहे हैं ना 100 रुपये तुम दो तो 50 तो दे ही दो, वहां ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दो। फ्री पाके मत आओ। अगर गृहस्थ हो तो तीर्थ धाम जाओ, कहीं भी फ्री पानी भी मत पियो। अगर पानी भी पिया तो 2 रुपया वहां रख दो। ऐसे चलना चाहिए। गृहस्थी तप के अंतर्गत ही आ जाता है महाराज जी। बिल्कुल बिल्कुल, इसको बहुत सावधानी से, इसीलिए तीर्थयाटन जो है सब कोई नहीं लाभ ले पाता है। तीर्थों में जाकर नशा करना, तीर्थों में जाके होटल बुक करके व्यभिचार करना, तीर्थों में गंदे आचरण, भारी पाप कमा के आ रहे हो। दूसरे का खा लिया कि यार बच गए, 100 रुपया बच गया इनके भंडारे में, 100 तो तुमने 100 तो बहुत कम मेहनत में कमाए, लेकिन पुण्य जो बहुत मेहनत में कमाए वो दे दिए। तुम्हें पता नहीं है कि 100 नहीं हजारों का पुण्य नुकसान हो गया। बहुत सावधानी से तीर्थों में जाए। हम कह रहे हैं भगवान के धामों तीर्थों में जाए तो दूसरों का पाए मत, दूसरों की निंदा मत करे, कोई पाप मत करे। एक दिन भले उपवास करके रह जाए, इसके बाद चला जाए यहाँ से। यहाँ रह करके कोई पाप आचरण न करे भगवत धामों में। और गृहस्थी में है तो ऐसे करना बनता ही नहीं। ऐसे वो बांट रहा है, अगर ऐसे किया तो 50 रुपये उसकी जेब में डाल दो, हम मान गए तुम्हारी बात। इसमें फिर दूसरा सिद्धांत ये समझ आ रहा है कि जैसे
पाप उसके नष्ट हो रहे हैं, ये ले रहा है, ये एक सिद्धांत हो गया। इसमें ये समझ आ रहा है कि इसका जो तप है उसका जो पुण्य बना और उसको लाभ जा रहा है, इसके पुण्य नष्ट हो रहे नहीं, इसमें हम गृहस्थ धर्म की एक मर्यादा भी है। हम और पाप पुण्य दोनों को छोड़ रहे हैं। गृहस्थ धर्म की, आप कमाते हो, आप तीर्थ आए हो, धाम आए हो, आप दो का पेट भरना सीखो। अपने पेट को भरो मत किसी के दान पुण्य की वस्तु से। अपने तो जैसे बने वैसे खाओ पियो। अब जैसे धाम आए हो तो 100 रुपया के चना ले लिए, बंदरों को डाल दिए, कुछ दाना 10 रुपया के डाल दिए। हम जो पक्षी वृंदावन के खा, जैसे भूखे गली में इधर उधर बैठे रहते हैं अपंग, कोई कुछ 2-4 फल ले लिए, सेव एक एक बांट दिए, हो गया। गृहस्थी में हम कह रहे कुछ नहीं है ना। जब भगवान सुदामा जी के तंदुल पा सकते हैं तो तुम्हारी कुछ भी वस्तु, 2 फूल ले लिए बिहारी जी के चरणों में चढ़ा दी, लेकिन हम किसी का खाएंगे नहीं, हम किसी का दान पुण्य लेंगे नहीं। गृहस्थ आदमी ऐसे चलना चाहिए। विरक्त का है कि अब बाबा जी कहीं पेट भरना, जहां भगवान व्यवस्था कर दे पाया, दिन भर भजन किया। गृहस्थ को ऐसा चाहिए कि अपनी मेहनत का धाम आदि तीर्थ आदि खाए, कहीं भी किसी दूसरे का दान पुण्य का भोजन न करे। अगर साधु महात्माओं के आश्रमों में भी पावे तो वहां ठाकुर जी के सामने कुछ न कुछ भेंट चढ़ा दे, या फिर भेंट ना हो तो सेवा कर दे, सोहनी लगा दे, वहां दोना पत्तल फेंक दो, निपट जाएगा। हम ऐसे फ्री किसी का ना खाए। राधा 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 राधा